हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेनेशन फिल्म्स में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द मोर। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें दो बच्चे क्लेयर और डैनी दिखाए जाते हैं जो कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन क्लेयर डैनी से बड़ी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर और डैनी एक कैंडी शॉप के बाहर हैं। क्लेयर डैनी से कहती है कि वो शॉप के अंदर जा रही है ताकि वो कैंडीज ले सके, लेकिन डैनी उससे पूछता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, तो वो कैंडीज कैसे लेगी। ये सुन के क्लेयर डैनी से कहती है कि वो अंदर जाए और शॉपकीपर का ध्यान डाइवर्ट करे ताकि मौका मिलते ही वो वहाँ से कैंडीज उठा ले। ये प्लान सुन के डैनी बहुत डर जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया था। यहाँ क्लेयर उससे कहती है कि उसे बस गुम होने का नाटक करना है, उसे अंदर जाके बस इतना कहना है कि उसे उसके डैड कहीं नहीं मिल रहे, जिससे शॉपकीपर समझ जाएगा कि वो गुम हो चुका है और वो उसकी मदद करने के लिए आएगा। और जब तक डैनी शॉपकीपर को उलझाए रखेगा तब तक क्लेयर वहाँ से कैंडीज लेके बाहर आ जाएगी। डैनी ना चाहते हुए भी मान जाता है और शॉप के अंदर चला जाता है। ये दोनों अपने बनाए गए प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं और क्लेयर कैंडीज लेके बाहर आ जाती है और कैंडीज खाने लगती है। और तभी उसे एक वियर्ड सी आवाज आती है और वो नोटिस करती है कि बहुत देर हो गई है लेकिन डैनी अभी तक बाहर नहीं आया। इसलिए वो डैनी को ढूंढने के लिए शॉप के अंदर वापस जाती है, लेकिन उसे डैनी कहीं नहीं मिलता। तो क्लेयर डैनी के बारे में शॉपकीपर से पूछती है तो शॉपकीपर उसे बताता है कि दरअसल डैनी के डैड उसे यहाँ आकर ले गए हैं। ये सुनकर क्लेयर शॉक हो जाती है क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल था। उसके बाद हमें पता चलता है कि टाउन में ऐसे ही कई सारे बच्चे गायब हो चुके थे और हमें उस आदमी के बारे में भी पता चलता है जो कि इन सब के लिए जिम्मेदार था। उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और उसे 25 साल की सजा सुनाई गई थी। फिर अगले सीन में हमें ठीक 25 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम क्लेयर को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। हमें क्लेयर के साथ डैनी के डैड बिल भी दिखाए जाते हैं जो कि डैनी को बहुत मिस किया करते थे। उनका मानना था कि उनका बेटा आज भी जिंदा है और वो उसे ढूंढना चाहते थे। क्लेयर अब एक ब्रॉडकास्टर का काम किया करती थी जिसका रेडियो पर एक छोटा सा चैनल था। उसके दोस्त डैनी को खोए हुए 25 साल बीत चुके थे, लेकिन डैनी के डैड क्लेयर से मदद मांगते हैं। वो चाहते थे कि क्लेयर अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर उसके बेटे के बारे में कहे ताकि उसके सुनने वाले उसके बेटे को ढूंढने में उसकी मदद कर सके, लेकिन क्लेयर ये करने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता था कि डैनी अब उन्हें कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन बिल के बहुत रिक्वेस्ट करने पर क्लेयर उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। फिर बिल उसे एक लिज नाम की औरत से मिलवाते हैं जिसे उस जगह के बारे में काफी नॉलेज थी। दरअसल क्लेयर बीच में उस टाउन को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद हमें वहाँ पे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू दिखाए जाते हैं जिसमें एक डिटेक्टिव और टाउन के पुराने लोग शामिल थे। डिटेक्टिव अपने इंटरव्यू में बताता है कि उसने इस केस पे 25 साल पहले काम किया था। ये केस बहुत ही संजीदा था क्योंकि एक के बाद एक सारे बच्चे गायब होते जा रहे थे और ना ही उनकी डेड बॉडी मिल रही थी और ना ही उनके गायब होने की वजह। इसलिए उन दिनों टाउन के लोग काफी खौफ में रहा करते थे। इधर डैनी के डैड बिल ने अपनी छानबीन शुरू कर दी थी जहां वो उसे मोर पे ढूंढने के लिए जाते हैं। दोस्तों, मोर उस एरिया ऑफ लैंड को कहा जाता है जो कि खाली मैदान की तरह होता है जहां क्लेयर उनके साथ नहीं जाती क्योंकि वो वहां जाने से बहुत ज्यादा डर रही थी। बचपन में जो हुआ था उसका डर उसे आज भी था। फिर क्लेयर उस डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे बताती है बिल अपने बेटे को मोर पे ढूंढ रहा है, जिस पर डिटेक्टिव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। मोर पर 25 साल पहले सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है लेकिन उस जमीन पे उसे एक भी बच्चा नहीं मिला था, ना ही उनका कोई सुराग। इसके बाद क्लेयर बिल के घर जाती है जहां वो खिड़की से किसी को बिल के साथ देखती है जो कि लॉकेट से कुछ कर रहा था। जब क्लेयर अंदर जाती है तो उसे उस आदमी का नाम पता चलता है जिसका नाम एलेक्स था और एलेक्स एक साइकिक होता है जिसने डैनी के डैड को रास्ता बताया था कि डैनी उन्हें कहाँ मिल सकता है। अगले दिन वो लोग डैनी को ढूंढने के लिए मोर पे जाते हैं। क्लेयर बहुत डरी हुई होती है लेकिन अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वो भी वहां जाती है। थोड़ी देर ढूंढने पे उन्हें वहां डैनी का शू मिलता है जिसे लेके वो पुलिस के पास जाते हैं और इस केस को रीओपन करने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ न होने की वजह से पुलिस उन्हें मना कर देती है। तो अब डैनी के डैड बिल क्या करेंगे? क्या वो साइकिक की ही मदद लेके आगे बढ़ेंगे या फिर वो और स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स कलेक्ट करेंगे? और उस मोर में ऐसा क्या था जिससे क्लेयर बहुत डर रही थी? ये सब जानने के लिए मैं आपको खुद ये मूवी देखने को रिकमेंड करूंगा। ये हॉरर थ्रिलर मूवी आपको एक भी मोमेंट के लिए बोर नहीं होने देगी। और अगर आपको इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग मूवी या एनिमे के साथ।